हेलो दोस्तों। तो शादी के बंधन में बंधना तो आसान होता है, लेकिन उससे निकलना उतना ही मुश्किल। इंडिया में डाइवोर्स केसेस का रेट बढ़ता जा रहा है और एक केस सॉल्व होने में 3 से 5 साल का समय लग जाता है। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बताता है कि किन किन ग्राउंड्स पर डाइवोर्स कोर्ट दे सकती है। उसमें सेक्शन 13 बी बात करता है म्यूचुअल कंसेंट की। ये सबसे आसान और सबसे जल्दी मिलने वाला डाइवोर्स है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टी की कंसेंट होती है कि वो आप साथ नहीं रहना चाहती। पर लेकिन इसमें भी एक प्री कंडीशन है। क्या है वो प्री कंडीशन? उस प्री कंडीशन को कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन। यानी जब फर्स्ट मोशन ऑफ द केस स्टार्ट होगा, उसके पहले 1 साल तक दोनों पार्टीज को अलग रहना होता है। लेटेस्ट जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट का। उनका कहना है कि ये जो एक साल का कूलिंग पीरियड है, ये मैंडेटरी नहीं और डिस्क्रिशनरी है। अगर दोनों पार्टीज में कोर्ट में आकर साबित कर दिया कि उनके बीच अब बंधन में बंधे रहना किसी भी रूप से पॉसिबल नहीं है, उनके बीच में अब कोई कॉम्प्रोमाइज या रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता, और अगर 1 साल तक ये केस चलता रहा, तो वो उनको मेंटल एगोनी और मेंटली डिस्टर्ब भी करेगा। और कोर्ट अगर इस बात पे एग्री हो जाती है, तो 1 साल का ये जो कूलिंग पीरियड कहलाता है, इसको वो वेव ऑफ कर सकती हैं। ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ये केस टू केस डिपेंड करता है और कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गई, तो वो ग्रांट कर देगी। केस का नाम है शिक्षा कुमारी वर्सेस संतोष कुमार। ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, 17 दिसंबर को आया था। 3 जजेस की बेंच थी और उन्होंने कहा कि ये 1 साल का कूलिंग पीरियड मैंडेटरी नहीं, डिस्क्रिशनरी है। अगर एग्जाम में भी पूछा जाए कि 13 बी का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, जिसे जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं, क्या वो मैंडेटरी है, तो क्या होगा आपका जवाब? कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय।